दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागे अरविंद केजरीवाल को अब चिंता सता रही है कि कहीं पार्टी टूट न जाए। आम आदमी पार्टी अब खुलेआम आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसके विधायकों पर डोरे डाल रही है। आम आदमी पार्टी ने टूट का खतरा टालने के लिए दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है, लेकिन पार्टी के कुछ विधायक इस फिराक में है कि कांग्रेस के समर्थन से दोबारा सरकार बना ली जाए। दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल को बीजेपी भी हवा दे रही है। पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी तो कुछ को दोबारा चुनाव कराने की मांग की है, लेकिन पार्टी के कुछ विधायक इस फिराक में है कि कांग्रेस के समर्थन से दोबारा सरकार बना ली जाए। दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल को बीजेपी भी हवा दे रही है। पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी तो कुछ को सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है। अब ये सवाल पेचीदा हो गया है कि आखिर सरकार बनेगी तो कब और कैसे? क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? क्या बीजेपी दिल्ली में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएगी? दिल्ली की राजनीति में सस्पेंस का ऐसा बरमूडा त्रिकोण बन गया है जिसका ओर छोर किसी की समझ में नहीं आ रहा। बस एक ही बात समझ में आ रही है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, किसी के भी एमएलए दोबारा चुनाव की बजाय सरकार बनाना चाहते हैं और इसके लिए आपस में शहमात का खेल खेल रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा दिक्कत आम आदमी पार्टी को हो रही है। पार्टी के नेताओं को डर सता रहा है कि बीजेपी कहीं उसके विधायकों को तोड़ न ले। आम आदमी पार्टी के नेताओं का खुला आरोप है कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश में जुटी है। उसने यही कहा कि आप देखिए आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है, आप जैसे सीनियर लोग क्या करेंगे? अच्छा है कि बीजेपी में आप आ जाइए, पैसे का इंतजाम भी करेंगे, पावर भी मिलेगी, काम करने का मजा आएगा। दिल्ली में खरीद फरोख्त करके राजनीतिक भ्रष्टाचार की तरफ बीजेपी अगर बढ़ने की सोच रही है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। असंतुष्ट बहुत हैं लोग अरविंद की कार्यशैली से, आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से। बहुत सारे विधायक काफी असंतुष्ट हैं, तो वो सोचता है अपनी असंतुष्टि के कारण हो सकता है आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं टूट की कगार पे पहुंच गई हो या बीजेपी को सपोर्ट करने का प्रयास करे। आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी झूठ का पुलिंदा बता रही है, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशों के बारे में बीजेपी के बड़े नेता भी अलग अलग सुर में बोल रहे हैं। सरकार बनाने को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, कोई सरकार वगैरह नहीं बना रहा। ऐसी कोई मीटिंग नहीं, कोई अटकलें नहीं, न कोई चर्चा। सरकार बनने का अभी तक कोई प्रस्ताव है, न कोई चर्चा हो गया। ऑप्शन दोनों ही है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, अगर वो तय करते हैं कि सरकार बनाना है तो सरकार बनाने की दिशा में विचार होगा। अगर वो तय करते हैं चुनाव में जाना है, लेकिन यह निर्णय हम नहीं कर सकते, यह हाईकमान करेगा। सरकार को लेकर क्या चल रहा है? मैंने जो 8 दिसंबर को कहा था वही आज मेरा स्टेटमेंट है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे दांव पेच के बीच सरकार बनाने का एक और पैंतरा चल रहा है। ऐसी खबरें पहले से आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाई जाए। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता कह चुके हैं कि केजरीवाल की पार्टी को दोबारा समर्थन देने का सवाल ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों को अब भी सरकार बनाने की गुंजाइश नजर आ रही है। 8 आदमी हमारी सरकार बनवा देना। आप पार्टी अगर बीजेपी को रोकना चाहती है और दिल्ली में सेकुलर लोगों की सरकार चाहती है तो हमारी सरकार बनवा दे आप पार्टी। जब कांग्रेस से अपील की थी, मैंने ही की थी कि देखो देश हित में, दिल्ली वालों के हित में आपने पहले जिस प्रकार से अनकंडीशनल सपोर्ट आम आदमी पार्टी को बिना मांगे दी थी, अब वो सपोर्ट दोबारा दे दें, दिल्ली का भला हो जाएगा और एक सेकुलर सरकार दिल्ली में बन जाएगी। हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के बड़े नेता एक ही रट लगाए हुए हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। सरकार बनाने को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, कोई सरकार वगैरह नहीं बना रहा। सब लोगों को चुनाव में जाने की तैयारी करनी चाहिए और दिल्ली के अंदर एक स्टेबल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर दिल्ली में सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है तो फिर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर क्यों चल रहा है?
क्यों आम आदमी पार्टी को टूट का डर सता रहा है? क्यों बीजेपी साफ साफ ऐलान नहीं कर देती कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे? दिल्ली में नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है। 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें प्रमुखता से प्रस्ताव यही है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और खुद सरकार बनाना चाहती है। यह आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। सवाल यह है कि यह आरोप आम आदमी पार्टी को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब नितिन गडकरी जैसे नेता खुद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के को तोड़कर बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही। आखिरकार इसका सस्पेंस क्या है? आखिरकार पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है? आखिरकार हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? इसी पर से पर्दा उठेगा हमारी इस बड़ी बहस के अंदर। इस बड़ी बहस में मेरे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, मेरे साथ जुड़ गए हैं इंडिपेंडेंट एमएलए रामवीर शौकीन, मेरे साथ जुड़ गए हैं आपके लीडर संदीप दुबे जी जो हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी आरती मेहरा जी जो कि नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले संदीप दुबे जी, आप पार्टी टूटने वाली है? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी विचारों की पार्टी है और इस पार्टी में कभी टूट नहीं हो सकती। विचार की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है, व्यवस्था परिवर्तन की आंदोलन की पार्टी है, तो इस पार्टी में टूट नहीं हो सकती। जो लोग आए हैं वो देश के लिए। बिन्नी साहब कहाँ गए? बिन्नी साहब, देखिए अब तो बिन्नी साहब की बात तो मैं नहीं करना चाहता कि बिन्नी साहब। शादी इल्मी कहाँ गई? जो चले गए वो चले गए। अरे वो लोग आते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और आम आदमी अगर विचारों की पार्टी थी तो योगेंद्र यादव और नवीन जय हिंद में झगड़ा कैसे हो गया, ये बता दीजिए जरा। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे देश में, 125 करोड़ लोग हैं, आपस में परिवार में जो लोग रहते हैं एक दूसरे का नोक जो होती है तो उसको लड़ाई का नाम नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है ये इससे अच्छी और डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस देश में नहीं है आज की डेट में, अगर देखा जाए तो। आपको पता नहीं राजनीति की विधा क्या होती है? आंदोलनों की पार्टी हमेशा टूटने के लिए बनती है। इस पर अवधेश कुमार जी बहुत अच्छा प्रकाश डालेंगे, लेकिन आज तक आंदोलनों की जितनी भी पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए बनी है। देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी। संदीप दुबे जी से सवाल पूछ रहा हूँ पहले। अच्छा देखिए, जो जहां तक आंदोलनों की मैं समझ रखता हूँ, वो चाहे गांधी जी का आंदोलन रहा हो देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए, गांधी जी ने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी। यही मैं बता रहा हूँ, जो व्यवस्था परिवर्तन की लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनके नेतृत्व में दूसरे को खड़ा किया। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है इसको खत्म कर दीजिए। जरा मेरी बात तो पूरा होना, सारे कोई गलत साबित कर दिया। जरा मेरी बात तो पूरा सुन लीजिए रागिनी जी, मेरी बात पूरा सुन लीजिए, फिर आप जब बोलेंगे मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। जी जी। उस प्रदेश में अगला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आगे नेतृत्व करने के लिए आज जो विचार और जो मूल है स्वराज की परिकल्पना के साथ, व्यवस्था परिवर्तन के साथ हमारे अरविंद खुद आगे आए, तो उससे ज्यादा मजबूत ये आंदोलन है, क्योंकि ये आंदोलन टूटेगा नहीं। इसमें बहुत ढेर सारे डेमोक्रेटिक जो प्रावधान है वो भी है और मिलजुल के एक लंबी लड़ाई है, और इस लंबी लड़ाई को हम भी मान रहे कि लंबी लड़ाई है, आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि सत्ता अभी तक परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अभी अधूरी रहेगी। पार्टी भले टूट जाए, आंदोलन नहीं टूटेगा। पार्टी कहाँ पार्टी टूट रही है? मैं तो कह रहा हूँ ये पार्टी और परिवार टूट नहीं रहा है। मैं तो कहा ना, सत्ता के लिए इस परिवार में लोग अभी भी नहीं जुड़े हुए, सब लोग आए हैं भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन। तो क्यों फिर से सरकार बनाना चाहते थे? फिर क्यों अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के पास गए और बोले हमें मोहलत दीजिए? क्यों वो कांग्रेस से बात करना चाहते थे? फिर क्यों वो सरकार बनाना चाहते थे बनारस हारने के बाद? आपने कहा सरकार बनाने के लिए नहीं है हम, क्यों सरकार बनाना चाहते थे बनारस में हारने के बाद? इसका जवाब दीजिए सीधा। मैं सीधे आपको बताऊं, कभी भी हमारी एक तो कम सीटें हैं, हम पूर्ण बहुमत में नहीं है, और कांग्रेस ने भी 16 मुद्दों पे खुद ही पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, पार्टी खुद ही समर्थन का बात करेगी। दोबारा कभी ऐसी नौबत अगर आई हो तो कांग्रेस बताएगी। कांग्रेस दोबारा नौबत नहीं। आप क्यों गए थे जो बार बार फैलाई जा रही है, आप क्यों गए थे उपराज्यपाल के पास और क्यों उनको लेटर दे के आए थे कि सस्पेंडेड एनिमेशन में रखिए असेंबली को और हमको सरकार बनाने का फिर से मौका दीजिए? ये अरविंद केजरीवाल खुद कह के आए थे, हमको एक्सप्लोर करने के लिए 2 दिन का वक्त दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और ये बात सार्वजनिक भी हुई थी।
नहीं, मुझे जो लगता है ये बातें कम और इस पे परिचर्चा बहुत ज्यादा हुई। इस तरह की कोई भी मतलब आप खुद मान रहे ना हुआ ऐसा, स्पष्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं दीपक भैया, जब बातें इस तरह की होती है, ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलके आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, पूरी तरह से इसी सिस्टा पे लगे हुए। मैं गर्ग साहब के बयान पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, हाँ सुना दीजिए, अब सुना दीजिए, गर्ग साहब का बयान सुना दीजिए, गर्ग साहब का बयान सुना दीजिए। क्योंकि जो हमारे अरविंद कह रहे हैं वो स्पष्ट बात है, और गोपाल भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इसके बाद तो कोई बात बचती नहीं है। 8 आदमी हमारी सरकार बनवा देना आप पार्टी, अगर बीजेपी को रोकना चाहती है और दिल्ली में सेकुलर लोगों की सरकार चाहती है तो हमारी सरकार बनवा दे आप पार्टी। जब कांग्रेस से अपील की थी, मैंने ही की थी कि देखो देश हित में, दिल्ली वालों के हित में आपने पहले जिस प्रकार से अनकंडीशनल सपोर्ट आम आदमी पार्टी को बिना मांगे दी थी, अब वो सपोर्ट दोबारा दे दें, दिल्ली का भला हो जाएगा और एक सेकुलर सरकार दिल्ली में बन जाएगी। देख लो, देख लिया आपने, आप क्या कहेंगे, आप बताइए संदीप दुबे। देखिए उन्होंने कहा उनका व्यक्तिगत बयान, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसी बातें अगर उनके मुंह से ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, उसका वो स्पष्टीकरण खुद देंगे। लेकिन मैं उन्होंने कहा ही नहीं, वो पार्टी का मत है। सरकार अगर सरकार बनाने की इच्छा है तो इसको स्वीकारने में क्या समस्या है? सरकार ये देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार दोनों तो एक ही पार्टी है, एक तरह की पार्टियां हैं, इनके साथ अरे ये बात अब देश सुनना नहीं चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही प्रकार की पार्टियां हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है भैया। इस समय दीपक जी ऐसा है कि जैसे कोई आदमी लंबे समय तक गंदा खाना खाए। संदीप दुबे के पास आर्गुमेंट खत्म हो गया, आपको ये नहीं लगता? नहीं, आर्गुमेंट बहुत ढेर सारे हैं। मैं जब कहूंगा लोगों को पता चलेगा सही बोलूं तो उतना ही बोल सकता हूँ जितना सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लंबे समय तक दीपक जी, रागनी में आ रहा हूँ आपके पास, इसके तुरंत बाद रागनी जी तुरंत मैं खत्म कर रहा हूँ। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति या कोई समूह गंदा खाना खाए, गंदा पानी पिए, गंदी जगह रहे, तो उसको कौन सी बीमारी होती है? डॉक्टर क्या नाम देते हैं उस बीमारी का? फूड पॉइजनिंग कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? फूड पॉइजनिंग में उल्टी और सुल्टी दोनों शुरू हो जाती है। आप गहराई से देखिए कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक अप्राकृतिक राजनीतिक जीवन के कारण लगातार फूड पॉइजनिंग का शिकार है। वो अब एक दूसरे पर उल्टी कर रहे हैं, वो माने ना माने, कुछ गुप्त रूप से कर रहे हैं। अच्छा, वहां कोई अगर समझदार आदमी हो तो ले जाके हॉस्पिटलाइज कराए, उनका इलाज कराए, वो भी स्थिति नहीं है। तो ये फूड पॉइजनिंग के शिकार पार्टी, और एक बगल में देखिए ये भी फूड पॉइजनिंग के शिकार होकर के बैठे हैं, ये भी दुर्गंध फैलाते रहेंगे। तो मैं तो दीपक जी ये कह रहा हूं कि ये फूड पॉइजनिंग के शिकार पार्टी जो है, ये दिल्ली में सनाद उत्पन्न करने के लिए आई थी। कांग्रेस और बीजेपी में लाख मतभेद हो, दोनों लंबे समय की एक व्यवहारिक पार्टी है, उसको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि इनके इलाज की बजाय इस फूड पॉइजनिंग से कैसे इनकी असमय अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए। वो इस देश के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा के लिए एक बला टल जाएगी भारतीय राजनीति से, ये मैं चाहता हूं। रागनी, बला टलनी चाहिए। देखिए, अवधेश जी की जो व्यथा है वो मुझे लगता है कि आज दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की व्यथा है, और खुदा न खास्ता अगर आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा सीटें देश में मिल जाती तो देश की जनता की भी यही व्यथा होती। अब आप देखिए, संदीप जी हालांकि बार बार मतलब मुझे उनकी स्थिति दयनीय लगती है, इसलिए, और थोड़ी सी हास्यास्पद भी लगती है। वो कह रहे हैं कि ये विचारों की पार्टी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि विचारधारा पर आधारित पार्टी है, बिल्कुल सही कहा। अब समस्या ही यही है कि इतने सारे विचार हैं पार्टी में कि कोई कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं हो पा रही है। वो स्वराज की बात करते हैं, आंतरिक लोकतंत्र की कमी और तानाशाही का इल्जाम बार बार उनके सर्वोच्च नेतृत्व पे लगता रहा, और इसी कारण लोग पार्टी छोड़ के चले गए। वो कहते हैं हम सत्ता से विमुख हैं, सत्ता के अभिलाषी नहीं हैं, और बार बार कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और सरकार दोबारा बनवा दीजिए। तो अब ये किस तरीके का विरोधाभास है, इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगी। आज ये बात जग जाहिर है, कहते हैं कि सांच को आंच नहीं होती। आम आदमी पार्टी का बिखराव शुरू हो गया है, जनता का मोह भंग आम आदमी पार्टी से शुरू हो गया है। लेकिन गौरतलब ये भी है दीपक जी कि ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की कमजोरी का फायदा, और मैं ये भी कहूंगी कि लोकतंत्र को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो उस नजरिए से गलत फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है और मौका परस्ती की एक नई मिसाल खड़ी करना चाह रही है।
मैं आपको वापस ले जाना चाहूंगी 8 दिसंबर में जब मतादेश आया था, मैं बहुत सारे, तब भी सरकार बनाने की ऐसी कवायद चल रही थी, मैं बहुत सारे चैनल पे आई, आपके चैनल पे भी मैंने ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से सत्ता उन्मुखी पार्टी है। जो नैतिक निर्णय आज ये लेकर बोल रहे हैं वो क्षणभंगुर है। और देखिए, अगर आग होती है तभी धुआं निकलता है, और आज ये जो इतनी सुगबुगाहट चल रही है, ये जो खरीद फरोख्त की बात चल रही है, तो इसके पीछे, पर्दे के पीछे काम जरूर हो रहा है, बैकडोर पॉलिटिक्स जारी है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने कहा, नितिन गडकरी जी ने ये नहीं कहा कि कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और नहीं होगी, उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। आपने खुद सुनवाया, कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार बनेगी तो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, नहीं बनेगी तो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि इतनी उहापोह क्यों है? ये दोनों पार्टियां अगर सत्ता की लोभी नहीं है, ये दोनों पार्टियां जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों नहीं चिट्ठी लिखकर देती कि कोई संभावना नहीं है, चुनाव दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली की जनता की व्यथा खत्म होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ ये दोनों पार्टियां अगर सत्ता की लोभी नहीं है, ये दोनों पार्टियां जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों नहीं चिट्ठी लिखकर देती कि कोई संभावना नहीं है, चुनाव दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली की जनता की व्यथा खत्म होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ अनिश्चितता भी खत्म होनी चाहिए। और यहाँ पर आज अगर किसी एक पार्टी ने कोई नैतिक या सैद्धांतिक निर्णय लिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हम कहते हैं कि जो 1 महीने से कठिनाई बिजली पानी की जनता झेल रही है, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, इसके बाद जनता ही क्यों ना निर्णय ले अगले चुनाव में कि उसको किस पार्टी को सत्ता में लाना है और कैसा सुशासन चाहिए, कैसे अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल, क्यों ना जनता ही निर्णय ले। आरती जी, ऐसे ये असमंजस क्यों? आखिरकार बीजेपी जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये क्यों नहीं कहती कि अगले विधानसभा चुनाव दिल्ली में कराए जाएं? कैटेगोरिकल हाँ या ना, क्या अगले विधानसभा चुनाव दिल्ली में कराए जाएं? कैटेगोरिकली भी बिल्कुल दीपक जी कह देंगे। 2008 से हमने अपना दिसंबर से हमने अपना एक ही स्टैंड रखा है, जब से हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जीते, लेकिन हमारा नंबर पूरा नहीं था, और हमने ये कहा कि हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, और हमने किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ न पहले किया न आज कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी अफवाहें, आरोप लगाना ही काम है आम आदमी पार्टी का। और कांग्रेस जो अपने आप को सैद्धांतिक और नैतिकता की बात करती है, कांग्रेस को मैं राजनीति जी बता देना चाहती हूं, जनता पूरी तरह से नकार के पीछे की तरफ फेंक चुकी है। अब हमारा समय शुरू है बिजली पानी का, जो आप कले शुरू करके गए, कोई मास्टर प्लान उसका बना के नहीं गए, कोई बैकअप प्लान बना के नहीं गए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पैसा लगा के नहीं गए, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने की नहीं। और जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने पूरी तरह से ठगा। 49 दिन में भागने वाली ये आम आदमी पार्टी समर एक्शन प्लान तक बना के नहीं गई, कोई टेंडर करके नहीं गई। तो ऐसे में ये रोज खाली पुलाव बैठ के अरविंद केजरीवाल जी बनाते हैं, जो पहले कहते हैं डिसॉल्व करो, फिर कहते हैं डिसॉल्व मत करो, हमें समीकरण देखने दो। हमने आज तक कभी इस तरह की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक बात कहती है कि, और वही बात आप हमारे कोई किसी भी तरह का इफ बट किंतु परंतु नहीं है। जो बात नितिन गडकरी जी ने कही वही बात अगर देखा जाए तो प्रभात जी ने भी दूसरे शब्दों में कही। नहीं, प्रभात झा ने कहा कि विकल्प खुले हैं। आरती जी माफ कीजिएगा, प्रभात झा ने कहा विकल्प खुले हैं। विकल्प देखिए, हम दोनों के बयान सुनवा सकते हैं आपको। हम बिल्कुल आप सुनवा दीजिए दीपक जी, हम दोनों के बयान सुनवा सकते हैं, आप सुनना चाहेंगी? मेरी पार्टी में मैं कोर ग्रुप की मेंबर हूं, मैं कोर ग्रुप की मेंबर हूं, और एक भी बैठक नहीं की गई है कि किसी भी तरह का जोड़तोड़ हम करें या किसी भी तरह से हम ऐसे जोड़तोड़ के लिए बैठकें नहीं की जाती हैं। इंडिविजुअल एमएलए से बात कर रहे हैं। आरती जी, ऐसे जोड़तोड़ के लिए बैठकें नहीं की जाती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, कुछ तो मुझे भी मालूम है, लेकिन इतनी प्लानिंग तो की जाती है ना, एक बेसिक प्रिंसिपल पे तो हाँ या ना होती है कोर ग्रुप में बैठ के कि क्या हमें करना है या नहीं करना है, क्या हमें सरकार। तो मेरी नॉलेज में मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूं दीपक जी कि मेरा शीर्ष नेतृत्व किसी जोड़ तोड़ के हक में नहीं है,
और हम चुनाव कराना चाहते हैं और दिल्ली में चुनाव होंगे, सही और फेयर चुनाव होंगे। और आप देखिए राजनी जी किस तरह से दोबारा आपके शायद इस बार 4 भी ना बचे, आप देखिए। मतलब अब मैं कैटेगोरिकल ब्रेकिंग न्यूज चला सकता हूं कि दिल्ली बीजेपी की वरिष्ठ नेता और बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी आरती मेहरा का कहना है, जो कि कोर ग्रुप की मेंबर है, वो ये कह रही हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे। ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है। बिल्कुल ऑफिशियल लाइन है, बिल्कुल ऑफिशियल लाइन है। संदीप दुबे, आप चुनाव के लिए तैयार हैं? और ये दिसंबर में ही कह दिया था, क्लियर कर दिया था। मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा, जो आरती मेहरा जी इतनी अच्छी बातें कहती हैं आम आदमी पार्टी के लिए, तो इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से अच्छी है, क्योंकि जब आप दूसरे की बुराई करते हैं तो उसी की बुराई करते हैं जो आपसे कंपटीशन लगता है कि वो आपसे अच्छा है। तो आरती मेहरा जी बार बार आम आदमी पार्टी की बुराई करती हैं। देखिए, हम लोग पहले से तैयार हैं, और ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। भाजपा जिस चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, नकाब हुई है भाजपा पूरी तरह से। और ये लोग बार बार बैकफुट पे आ रहे हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, आज कुछ और बोल रहे हैं, और इनके 5 नेताओं के 5 तरह के बयान आ रहे हैं। तो कोई एक स्टैंड पे तो भाजपा कायम है नहीं। और आज भाजपा जो ये बात बार बार कह रही है, कोई भी बात कह रही है, तो अपने बयान पे कायम नहीं रह रही है। तो हमें तो लगता है कि यहाँ पे चुनाव होना चाहिए और जनता के पास जाना चाहिए। जनता जो भी मैंडेट दे, उस मैंडेट को सबको स्वीकार करना चाहिए। त्याग पत्र देने के लिए तैयार है? क्या हो रहा है? बताइए। संदीप जी, आम आदमी पार्टी के एक सेकंड आरती जी, रागनी जी, एक मिनट, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अवधेश जी उठा रहे हैं। अवधेश जी का सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि आम आदमी पार्टी को घेरो। आम आदमी पार्टी में बहुत ढेर सारी बुराइयां हैं। गलती से नए लोग राजनीति में आ गए हैं। नए लोग को क्यों राजनीति करने का मौका मिल रहा है? नए लोग क्यों अच्छे बात बोलते हैं? क्यों करप्शन दूर करने की बात करते हैं? आप बार बार एक सवाल आप बीजेपी से अभी पहले पूछा है, बीजेपी के 32 लोग क्या त्यागपत्र देने जा रहे हैं? ये भाजपा से पहले आरती मेहरा जी से ये सवाल पूछिए कि आरती मेहरा जी ये बताएं। आप उनसे पूछिए ना, भाजपा से ये पूछिए। भाजपा जोड़ तोड़ में लगी हुई है। भाजपा इस प्रदेश में शासन ले आना चाहती है। भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है। अवधेश जी, आप भाजपा के लोगों से पूछिए। आरती मेहरा जी ने आज कहा कि वो सरकार दिल्ली में नहीं बनाना चाहती, तो वो जाकर 32 के 32 लोग इस्तीफा दें। नहीं, भाजपा से पूछिए पहले और कांग्रेस से पूछिए, ये दोनों पार्टियां इस्तीफा दें। के विधायक त्याग पत्र देने जा रहे हैं कि नहीं, ये तो दोनों आप जवाब। ये पार्टी तय करेगी ना कि क्या करना है। लेकिन आप बीजेपी की आरती मेहरा से पूछिए ना, जो बोल रहे हैं कि हम सरकार में क्या चाहते हैं, ये पूछ लेंगे ना आप। उन्हीं से पूछिए, आप उनके तरफ से सब लोग मुझसे ही सवाल पूछते हैं, आप उनसे भी सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ ये सवाल। ये बताइए कि जल्द चुनाव कराने के लिए क्या आम आदमी पार्टी के सभी विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं? अभी आज ये बात आप पूछ रहे हैं, ये 2 दिन 3 दिन बाद हम फैसला कर लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पार्टी के अंदर पार्टी फैसला करेगी। अभी यहाँ हम बैठ के बोलेंगे अभी जा रहे हैं सब लोग इस्तीफा देने, ये तो आरती मेहरा से पूछिए ना, जो कह रही है कि बीजेपी सरकार अब नहीं बनाना चाहती है। तो उनके गवर्नर हैं, उनके होम मिनिस्टर हैं, उनके केंद्र में सरकार है, उनको निर्णय लेना चाहिए। और वो बार संदीप जी जरा एक बोलना बंद करिए। अवधेश जी, आरती को संदीप जी, ऐसा है, हमने तो दिसंबर में जो कह दिया था आज भी उसी पे कायम है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कायम नहीं है, बिल्कुल कायम नहीं है। अभी आप आरती जी बिल्कुल कायम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय कंफ्यूज पार्टी हो गई है दिल्ली के नाम सरकार बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, तो इसको स्वीकारने में क्या समस्या है? मुझे भी मालूम है कि बीजेपी सरकार बनाने की प्रयास की है, कल भी हमारी बात हुई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आरती जी, एक सरकार गिरने के बाद दूसरी सरकारें इस देश में बनी है, और ऐसा 1996 में एक सरकार गिरी, दूसरी बनी है, अल्पमत की सरकारें इस देश में बनी है, राज्यों में बनी है। मेरा कहना यह है कि जिम्मेवार पार्टी होने के नाते कोई भी अगर सरकार बनाने का प्रयास करता है तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। हाँ, उसमें ईमानदारी और नैतिकता होनी चाहिए कि दिल्ली के लोगों को अफसरी राज से हटा के राजनीतिक राज में लाना है। बात सुन लीजिए जी, बोलिए। दीपक जी, मेरी बात सुन लीजिए। जो मेरे से जो प्रश्न किया जा रहा है, अखिल, मैं अवधेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, जो दिसंबर में हमने कहा कि हम खरीद फरोश नहीं करेंगे, आज भी हम उसी बात पे कायम हैं। मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली के प्रभारी प्रभात झा जी ने क्या कहा कि कोई ओपनली आके, मेरे पास तो नंबर गेम है नहीं,
कोई आता है तो हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मेरी तो फिर यहाँ हो गए ना आप गोल गोल। यही बात तो प्रभात झा जी कह रहे हैं, प्रभात झा भी यही बात कह रहे हैं ना। गडकरी जी ने भी एक ही बात कही कि हम सरकार नहीं बना रहे, कोई सरकार नहीं। तो ऐसे में जब संभावना है ही नहीं और खरीद फरोख्त हमने करनी नहीं है, गलत जोड़ तोड़ हमने करने नहीं है, तो इसलिए हम सरकार नहीं, हम चुनावों में ही जाएंगे। अवधेश जी बिल्कुल क्लियर है। नहीं, लेकिन आपने कहा अगर कोई आता है तो भारतीय जनता पार्टी, आपने कह दिया ना आरती जी, अगर कोई आता है तो जो एक मिनट, मैं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आप सुनिए ना, उसमें खरीद फरोख्त कुछ नहीं है, उसमें किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं है। मैंने अवधेश जी की बात को कहा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा है, और मैं इस बात को ये कहना चाहती हूँ, दीपक जी बात पूरी सुन लीजिए, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, अब जैसे विनोद कुमार बिन्नी आ गए, जैसे हमारे पास शौकीन आ गए, अपने आप अगर कोई दिल्ली के हित में कि चुनाव प्रक्रिया में दिल्ली दोबारा न जाए, अगर ऐसे आते हैं टूट के तो उनका स्वागत है, लेकिन हमें क्लैरिटी से बिल्कुल क्लियर है इंडिकेशन राष्ट्रीय नेतृत्व से कि हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर गई है, अपनी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होके अपनी, उसने इंडिविजुअल लेवल पे किसी ने क्या कहा, दो तरह की बातें हो रही हैं। आरती मेहरा जी कह रहे हैं, एक मिनट सुन, वो मायने नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ। अवधेश जी और दुबे जी, मैं बिल्कुल कोई शब्दों को मैं पूरी तरह से, इसी को कहते हैं गुड़ खाए और गोलगप्पे से, वो क्या कहते हैं, गुलगुले से परहेज। चुनावों में जाने को तैयार है, गुड़ खाए गोलगप्पे से परहेज। रागिनी नायक, आपने सुना आरती का स्टेटमेंट, जनता पार्टी चुनाव चाहती है, गोल गोल करके जलेबी बना दिया उन्होंने पूरा। बिल्कुल चुनाव चाहती है। अरे बिल्कुल जलेबी की तरह ना, ये कोई जलेबी है, जलेबी की तरह सीधी बात कर रही है, क्या टेढ़ा कह रही हैं आप। देखिए आरती जी, अब मेरी बारी है, आप थोड़ा सुन लीजिए। देखिए किंतु परंतु एक बट अगर मगर, हाँ बोलिए, हाँ अगर मगर हो रहा है। हालांकि आरती जी ने इसे बहुत स्पष्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन आप खुद देखिए कितना व्यवहारिक है कि 18 लोग, आज आम आदमी पार्टी के 18 विधायक अपने आप टूटकर स्वतः स्वेच्छा से, बिना किसी मोटिव, बिना किसी इन्फ्लुएंस, बिना किसी बातचीत के भारतीय जनता पार्टी से मिल जाएं। अब ये फैसला जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं, और ये फैसला दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि ये कितना व्यवहारिक है कि ये सब कुछ अपने आप होता है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई पहल नहीं करती। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या ऐसा, आरती जी आप गलत कर रही हैं, देखिए ये गलत बात है। आप बोलती रही, आप 2 मिनट तक बोलती रही, मैं चुपचाप सुनती रही। अब मैं आपके साथ ऐसा करूँ इसके लिए मुझे मजबूर मत करिए, नहीं मुझे फिर मजबूर मत करिए। मैं आप ही की शैली में आपका जवाब दे सकती हूँ, आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ, लेकिन फिर इस वाद विवाद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। अब पहली बार ऐसा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर लग नहीं रहा है। झारखंड में संचेती बंधुओं की भी यही बात हुई थी, कर्नाटका में ऑपरेशन लोटस भी हुआ था, हिमाचल में भी हुआ, गोवा में भी हुआ, तमाम प्रदेशों में हुआ। तो अपने स्वभाव और स्वरूप के अवरुद्ध जाकर भारतीय जनता पार्टी ये जो नैतिक निर्णय ले रही है, ये कितने समय तक उस पर कायम रह पाएगी, ये क्षणभंगुर है या ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, भी देखने वाली बात है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आरती जी को इतना विश्वास है कि वो जो बात कह रही है वही पार्टी का निर्णय है, तो कल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बोल देनी चाहिए, सारी स्पेकुलेशन ही खत्म कर दें। और दूसरी बात जो उनकी बात को पुख्ता करेगी वो ये है कि आप एलजी को जाकर चिट्ठी दीजिए कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी करनी और कथनी में फर्क होगा, तो लोग सवाल पूछेंगे। और अब आरती जी, आप सत्ताधारी हैं, आप विपक्ष में नहीं हैं, लोग आपसे सवाल पूछेंगे और मुझे लगता है कि बिना किसी घबराहट या झुंझलाहट के उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जहां तक आपने बिजली के संकट की बात कह दी, मैं तो ये कहूंगी कि 15 साल तक 24 घंटे बिजली कांग्रेस पार्टी ने दी। अगर आपको लगता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के दी तो ये जादू ही हो सकता है,
मैं आपको तमाम पावर प्लांट गिना सकती हूँ। बवाना पावर प्लांट की बात कर लें, वो किसके कार्यकाल में बना था? आपके समय में 4 से 7 बजे तक लोड शेडिंग हुआ करती थी। तमाम लोग, हाँ आप सही कह रहे हैं, इसलिए उस दिशा में नहीं ले जाना मुद्दे से भटक रहे हैं। भाजपा के लोग बार बार कोशिश करेंगे आपसे मुद्दे से आप भटक रहे हैं। रागिनी दीपक जी, आखिरी बात कहना चाहती हूँ। छोटी सी बात है कि बिजली के संकट के बाद दिल्ली की जनता ने जो कांग्रेस के जाने के बाद भुगता है, उसके बाद अच्छे दिन आए हैं कि नहीं, महिला सुरक्षा मिल रही है कि नहीं, महंगाई कम हो रही है कि नहीं, भ्रष्टाचार गया है कि नहीं, क्या ये सभी मुद्दे दिल्ली के संदर्भ में 10 सूत्री कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री ने बनाया है उसका हिस्सा है कि नहीं? मैं समझती हूँ बड़े सवाल है और इसका निर्णय अब दिल्ली की जनता को ही करना चाहिए। और अब गेंद एक बार दोबारा दिल्ली की जनता के पाले में फेंकने का समय आ गया है। आरती जी, मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूं क्योंकि रामवीर शौकीन जी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। रामवीर शौकीन जी, आपके हिसाब से सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या है? कैसे बनेगी सरकार? मैंने सुना है आप सरकार बनाने में लगे हुए हैं। अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है और इसमें कोई भी दिक्कत, जैसे कोई ये बात नहीं है कि खरीद फरोख्त करके ही कोई सरकार के लिए आ रहा है। अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है और इसमें कोई भी दिक्कत, जैसे कोई ये बात नहीं है कि खरीद फरोख्त करके ही कोई सरकार के लिए आ रहा है। मैं भी बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ, बिन्नी भाई है वो भी समर्थन कर रहा है। हमें तो किसी ने नहीं खरीदा है, हम तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। ऐसे ही कोई भी विधायक, ना आम आदमी पार्टी का और ना कांग्रेस का, कोई भी विधायक ये नहीं चाहता है कि दोबारा इलेक्शन हो जाए। वे अपने आप ही आ रहे हैं बीजेपी की तरफ। जो अपने आप आ रहे हैं तो फिर उसमें इलेक्शन करवाने की देरी क्यों? इलेक्शन क्यों करवाए जाएंगे फिर, जब अपने आप को आम आदमी का, कांग्रेस का अगर बीजेपी की तरफ आ जाते हैं 2-3 विधायक तो सरकार बन जाएगी। उसमें खरीद फरोख्त कोई नहीं कर रही है बीजेपी, क्योंकि इसमें तो मैं भी आया हूँ, बिन्नी है, हमको तो किसी ने भी नहीं खरीदा है। तो लेकिन रामवीर शौकीन जी 18 विधायक चाहिए आम आदमी पार्टी के, विधायक आ जाते हैं तो 34 हो जाए। हाँ जी, 18 विधायक चाहिए आम आदमी पार्टी के। 18 विधायक नहीं, इसमें कांग्रेस के आ सकते हैं, कांग्रेस के भी आ सकते हैं। ज्यादातर विधायक पूछो, आज धीर जी ने भी कहा है कि कांग्रेस के भी आ सकते हैं। उसमें 6 विधायक हैं, कोई भी ना कांग्रेस का विधायक चाह रहे, ना आम आदमी है, ना बीजेपी का भी कोई विधायक ये नहीं चाह रहा है कि दोबारा इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 5-6 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं। मेंटली भी कोई एमएलए तैयार नहीं होता है दोबारा 5 महीने में तो दोबारा इलेक्शन के लिए। संदीप दुबे, इसलिए हजारों करोड़ रुपए जो खर्च हो जाएंगे अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं। क्या है कि हमारी पार्टी, दीपक जी, हाँ बोलिए शौकीन जी। दीपक जी बोलिए। दीपक जी, अगर जैसे दोबारा इलेक्शन हो गए और उसमें भी अगर उसमें भी किसी की 36 सीट नहीं आती हैं तो फिर उसका क्या होगा? दोबारा इलेक्शन हो गए, बहुमत फिर भी अगर किसी का नहीं आएगा तो फिर कैसे सरकार बन जाएगी? सरकार तो बनानी ही चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। और हम भी बीजेपी का समर्थन करते हैं, बिन्नी भाई भी करता है, वो भी मेरे साथ है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही। सबसे पहले आरती से शुरू करता हूँ। आरती, अगर एक बार फिर से हंग असेंबली आ गई तो फिर क्या होगा? दिल्ली की जनता अब ये दर्द सह रही है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और उसने अब अपना मन बना लिया है। जिस तरह से देश में एक तरफा सरकार आई है, एक मजबूत सरकार आई है, रागिनी जी जो कह रही हैं, जो विषय उठा रही हैं, रागिनी जी जो इतने 5 साल से बुरे दिन थे, जो आप लोगों की दिन थे, वो जाते जाते जाएंगे और अच्छे दिन लाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है मेरी पार्टी। और वो 100 दिन के वायदे जो आपके मनमोहन सिंह जी किया करते थे, हमारे वादे झूठे नहीं होंगे। 100 दिन में अपने सारे कामों को दिखाएंगे, जनता के बीच में लेके आएंगे। थोड़ा सा समय, शुभकामनाएं आपके लिए, चीजों को दुरुस्त करने के लिए, और उनको शुभकामनाओं की जरूरत पड़ेगी और देनी चाहिए। विपक्ष के नाते अपना पूरा आपको अपनी भूमिका, अपना दायित्व निभाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, अभी शौकीन भाई ने ये क्लियर कर दिया
कि हमें किसी ने खरीदा और नहीं, विनोद बिन्नी और ये भी ऐसे बहुत से एमएलए अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई बात कर रहे हैं, दीपक जी फिर रिपीट कर रही हूं, अगर अपने लेवल पे बात कर रहे हैं और वो चुनाव में नहीं जाना चाहते, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे दूसरी पार्टी के हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं और समीकरण बनाने की सोच रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल क्लियर है कि हम खरीद फरोश और किसी भी तरह के उसमें नहीं जाएंगे। अभी रागिनी गिना रही थी, रागिनी जी आपका तो इतिहास है, आप लोग तो मास्टर्स हैं जोड़ तोड़ करने और खरीद फरोश करने में। आपके मैं गिनवाने शुरू करूं तो डिबेट उसी पे ही आ जाएगी। रामवीर शौकीन भाई ने एक और बात कही कि कांग्रेस के भी लोग आने को तैयार हैं, कांग्रेस और बीजेपी को की राजनीति पता है, क्योंकि दोनों लोग राजनीति समझते हैं कि लोग कैसे जीतते हैं। तो आज तो जाने अनजाने शौकीन भाई सही बोल गए, और सही भी बोलते, मैं उनको जानता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने जो बात कही सही बोली, तो कांग्रेस वाले भी आने को तैयार है। रागिनी जी आपको तो बचाना पड़ेगा अपने कांग्रेस को दिल्ली में, क्योंकि आरती जी बोलेंगी तो वो चुप नहीं होंगी, क्योंकि आरती जी बिजली पे चली जाएंगी, पानी पे चली जाएंगी, वो कभी नहीं बोलेंगी कि वो तोड़ने में लगी हुई। बीजेपी वाले कभी नहीं बोलेंगे, भले ही काला दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, क्योंकि ये चाल, चरित्र और चेहरा बचा के रखना चाहते हैं ये लोग। दीपक जी मैं जरा बोलूं कुछ? देखिए जहाँ तक आपका चेहरा एक्सपोज हो, नहीं ये आज एक्सपोज हुआ, पूरा देश देखा। आरती नेहरा जी आज शौकीन भाई ने जो बोला पूरा देश देखा, यानी बिन्नी और ये शौकीन भाई जो बार बार आम आदमी पार्टी को लेके और भ्रांतियां देश भर में फैला रहे थे, ये आपके इशारे पे हो रहा था। आज इंडिया न्यूज के माध्यम से आज ये पूरा देश देख लिया कि भाजपा कैसे आम आदमी पार्टी को कमजोर करने पे एन केन प्राकेन लगी हुई थी। और सुनिए तो मेरी बात, आप दीपक ने एन केन प्राकेन की राजनीति अब बंद कर दे भाजपा, क्योंकि उसके वो पूरी तरह से अब कांग्रेस नहीं लगी हुई है। कैसे स्पष्ट हो गया? कांग्रेस नहीं लगी हुई है। साफ ये बात है, कांग्रेस बीजेपी में हमें कोई अंतर नहीं लगता ना, ये दोनों एक दूसरे की राजनीति बड़े अच्छे तरह से समझते हैं। ये दोनों को सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर है, और आज भाजपा भी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। क्यों? क्योंकि इस देश में भी राजनीतिक परिवर्तन हुए, सत्ता परिवर्तन हुए, और बार बार व्यवस्था परिवर्तन की बात जो भाजपा, हाँ वही एक लाइन दोहराना पड़ेगा ना, बार बार दोहराना पड़ेगा। अच्छा बात कहती थी उस पर कोई चर्चा नहीं है। अच्छा अवधेश जी आपको क्या लगता है बीजेपी की यहाँ पर रणनीति क्या है? देश जानना चाहता है कि आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या है, वो क्यों नहीं कह रही है कि विधानसभा चुनाव हो जाए? नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि विधानसभा चुनाव हो जाए, लेकिन बीजेपी चाहती नहीं है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि सरकार बने, और ये भी सच है कि उसके लिए खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है, जो मेरी जानकारी है। इस समय एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि भाजपा की बात पहले जानकारी हो जाती है, पूरी बात करना तुम्हारी भी जानकारी है, पूरी बात पहले जानकारी मैं भी चिल्लाऊंगा, संदीप मैं चाहता हूं कि भाजपा की बात आपको सबसे पहले पता होता है। चिल्लाइए, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी के विधायक दल में भयानक हलचल है। एक बीजेपी ही है जिसके विधायक दल इस समय स्थिर है। केवल अगर भारतीय जनता पार्टी कल अपने विधायक दल का नेता चुन ले, अभी समस्या कहां है कि भारतीय जनता पार्टी ने न तो प्रदेश का अध्यक्ष चुना है, न विधायक दल का नेता चुना है। विधायक दल का नेता चुनने के बाद भी चुनवा दीजिए, आप बता दीजिए देश को। अब रास्ता विधायक दल का नेता पहले मैं बता रहा हूँ, और ये रास्ता बनेगा। आम आदमी पार्टी इस समय आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस टूटेगी तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस को संभाले, जो कांग्रेस के विधायक है। काम यही दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां जिनको राजनीति ज्यादा अपनी जगह से इस्तीफा दे सकते हैं, वो फॉर्मूला हमने बताया नहीं बताया है, लेकिन वो ज्यादा संभावना उसकी है। ये कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, ये आरती नेहरा जी बताएं किससे बात हो रही है। कोशिश करेगी। कांग्रेस के 2 विधायकों को छोड़ करके आज जो स्थिति है, 6 विधायक भी बिल्कुल चाहते हैं कि कोई सरकार बने। आम आदमी पार्टी के 16-17 विधायक बिल्कुल चाहते हैं कि सरकार बने व्यक्तिगत बातचीत में। तो माहौल ये पूरा है, लेकिन एक तो वो दल बदल कानून की धार है, और दूसरा कहीं ये भय ये है कि कहीं हम पर बिकने और खरीदने का आरोप न लग जाए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए जाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके 27 विधायक उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। उसी समय पार्टी में टूट शुरू हो जाएगी।
लेकिन मेरा मानना है दीपक जी कि दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ये कहीं से भी अनैतिक नहीं है। आप दोबारा चुनाव में अंतिम विकल्प होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन और अफसर के शासन से दिल्ली बाहर निकले। भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेवारी है, जो कुछ बंद पर्दे के पीछे कर रही है उसको खुल के करना चाहिए। जो कुछ बंद पर्दे के पीछे कर रही है उसको खुलकर करना चाहिए, ये सुझाव मारती मेहरा को देंगे। लेकिन उससे पहले रागिनी नायक जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपके विधायक भी टूटने वाले हैं, इसीलिए जेपी अग्रवाल रोज बोलते हैं कि हमारे विधायक नहीं टूटेंगे। देखिए, अवधेश जी की प्रबुद्धता की मैं कायल हूं और वही बात मैं आपके लिए भी कह सकती हूं दीपक जी। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं। और अब आज जो मैं बात कहूंगी उसकी प्रामाणिकता कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आज शौकीन साहब जो कह रहे हैं, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो गए हैं, अभी तक सिर्फ समर्थक कह रही हूं, इसलिए वो आरती जी को सही लग रहा है। लेकिन राजेश गर्ग जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। पर अब राजेश गर्ग जी ने ऐसा ही इल्जाम पहले भी लगाया था। तो अब मुझे लगता है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि इस बार मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो ये जो भी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है, खरीद फरोख्त नहीं चाहती है, तो उसे क्लियर करे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आम आदमी पार्टी अगर राजेश गर्ग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो, अरे सुन तो लीजिए ना, तो वो भी उसको दिखाएं ताकि जनता इसके समझ में ना रहे। अरे बाबा सुन तो लीजिए, आपको बोलने में इतना इंटरेस्ट रहता है कि आप दूसरे की बात सुन नहीं रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर नहीं दिखाया है तो वो भी गलत है। अगर कोई प्रमाण है तो वो जनता को दिखाएं, उसको पब्लिक डोमेन में रखें ताकि तथ्यों का स्पष्टीकरण हो, ताकि जनता इस अंधेरे में ना रहे, ताकि नैतिकता और सिद्धांतों का जो मुखौटा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पहना है वो जल्द से जल्द उतरे। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों पार्टी अपना अपना स्पष्टीकरण दें और उसका शीर्ष नेतृत्व इसकी जिम्मेदारी ले। यहाँ पर बड़ी बात, अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ आ गए हैं। आजकल वो संयोजक बन गए हैं श्रेष्ठ भारत अभियान के। अश्विनी, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी टूटेगी? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेवा करना चाहती है या क्या करना चाहती है। मेवा खाना चाहती है। हाँ, सेवा वाला भाव जैसे बाकी पार्टियों में खत्म हो गया था, लगभग वही हम सोच रहे थे शायद आम आदमी पार्टी में सेवा भाव है, लेकिन इसमें भी अभी 1 साल पुरानी पार्टी, इसमें भी मेवा चल रहा है। पार्टी के टूटने की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से कोई भी विधायक इलेक्शन नहीं चाहता इस समय। मेरे समझ से शायद यही सारी पार्टियों में होगा, क्योंकि भविष्य का ये नहीं पता होगा क्या। तो अगर मिलके सरकार बना लेते हैं और सेवा अगर प्रमुख है, अगर इससे साबित हो जाएगा कि सेवा प्रमुख है या मेवा प्रमुख है। सरकार बना के अगर दिल्ली की सेवा करते तो अच्छी बात है। दिल्ली को बिना एक सरकार अगर मिल जाती बिना किसी इलेक्शन के तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरे समझ से कुछ उसी दिशा में आगे बढ़ भी रहे लोग। नहीं, आगे बढ़ रहे मतलब कैसे बढ़ रहे हैं? हम हमारे सामने थोड़ा खुलासा कर दीजिए आप। भाई, मुझे तो ये पता कि बहुत सारे विधायक हैं जो नहीं चाहते तो अब वो अपना गुणा भाग देख रहे हैं कि मैं 4 निकलूंगा तो हमारे ऊपर क्या एक्शन होगा, 6 निकलूंगा तो क्या एक्शन होगा, 8 निकलूंगा तो क्या एक्शन होगा। तो निश्चित रूप से वो अपने भविष्य को भी देख रहे हैं। और मेरे समझ से 2 दिन में हो जाना चाहिए, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। 2-3 दिन में तो संदीप दुबे, खेल 2-3 दिन में हो जाएगा। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, अश्विनी उपाध्याय जी हो, मेरे वो मित्र हैं शौकीन भाई, बड़े अच्छे और ईमानदार आदमी, उनसे अच्छा मैंने इंसान नहीं देखा। वो जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, ईमानदारी के साथ बोलते हैं। उन्होंने जो बात की उसी को दोहराना चाहूंगा कि भाजपा या कांग्रेस को तोड़ना चाहे या आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी टूटेगी नहीं। उन्होंने तोड़ना चाहे नहीं कहा। और मेरी बात सुनिए, अरे कोई टूटने के लिए तैयार नहीं है। अवधेश जी, आप ऐसी बातों को, जैसे बीजेपी पे कोई बात होती है, बीजेपी पे जैसे ही बात होती है अवधेश जी का खून नीचे से खोल जाता है, जैसे कंपन आ जाती है। भाई, ये कंपन बंद करिए, आप कंपन बंद करिए प्लीज, मेरी बात पूरा होने दीजिए। ये पूरा देश जानता है कि इस देश में कैसे सरकार और सत्ता लोग चलाते हैं, कांग्रेस बीजेपी की क्या नीति रही है और भी प्रदेशों में कैसे सरकार बने। ये यहाँ पे पहली बार नहीं भाजपा करने जाएगी। और अश्विनी उपाध्याय जी की जहां तक बात है, मैं बोल दूं, ये श्रेष्ठ, मैं इनको शुभकामना देता हूं, यही श्रेष्ठ अभियान चलाएं, श्रेष्ठ भारत अभियान, अच्छी बात है। लेकिन राजनीतिक मामलों में और अभियान के मामलों में दोनों अलग अलग चीजें। अभियान पे ज्यादा ध्यान दें तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। दूसरी बात, इस
आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, परिवार की बात है, सुनिए साहब, और ये चलाए तो सुनिए साहब, अच्छा, अरे बात पूरा होने दीजिए। सुनिए साहब, आम आदमी पार्टी एक है और आज भी फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा, ये सब लोग जो लोग भी आज इकट्ठा हुए हैं वो एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है और ये आंदोलन है रहेगा। पर खड़ा कर दिया है पिछले 1.5 सालों से, इसके बाद नहीं ये भ्रष्ट शासन से तो अच्छा आना था, भ्रष्ट शासन से अच्छा दोबारा चुनाव मैंडेट जिसकी भी सरकार आए वो चले। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, दोबारा आके कहते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तिवारा अरे कोई नेता नहीं कहता, ये अवधेश जी कहते हैं, ये अवधेश जी कहते हैं, अवधेश जी कहते हैं जिस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी को दोष देना बंद करिए ना। ये पूरी बात इंडिया न्यूज पे कि भाजपा के षड्यंत्र के कारण और भाजपा कैसे आम आदमी पार्टी को बदनाम करने पे लगी हुई थी। सबसे ज्यादा भाजपा को आम आदमी पार्टी बदनाम किया। संदीप जरा एक मिनट सुन लो, आप लोग, मुझे बहुत कम वक्त मिला है। देखो ऐसा है जो बड़े लोग करते हैं वही छोटे करते हैं। ये जो चौकड़ी थी इसने तो अपना काम कर लिया पूरा, इसने तो अपना जो पूरा हिसाब किताब कर लिया, अगले 10 खानदान का, अगली इनकी 10 जनरेशन का काम हो गया। अब बेचारे जो विधायक हैं जो पहली बार बने हैं वो भी अपने बड़े लोगों को देख रहे हैं कि जब हमारे बड़े भाई लोग, हमारे ये लोग सब जो है अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, तो अगर वो भी इस दिशा में जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। खानदान का काम हो गया मतलब, हाँ ये 10 पीढ़ियों का काम हो गया इनका। मतलब देखिए उसका मतलब क्या हुआ? नहीं मतलब क्या, इनका जो भी इनकी अगली आप लगाते एक मिनट उसका संदीप जरा मेरी बात सुनो, संदीप सुनो, ऐसी बातें करके बार बार संदीप मेरी नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं और संदीप जरा मुझे बोलने दो। आप चाहते हैं कि एक मिनट दीपक जी, मैं आ रहा हूँ। आज आपको बात ये करना चाहिए था कि देश स्वदेशी अर्थव्यवस्था इस देश में चलेगी या विदेशी चलेगी। का कैसे कर रहे हैं 5-7 नेताओं का? नहीं मैं जो बता रहा हूँ, हमले पे लगे रहते हैं। नहीं व्यक्तिगत हमला नहीं, जो कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ और इसका मैं गारंटी करता हूँ। ये आरती मेहरा जी बैठी है, इनकी सरकार बन गई है। मैं इनको कहता हूँ कि ये एक SIT बैठा है जो पिछले 10 सालों में हमले पे लगे रहते हैं। नहीं व्यक्तिगत हमला नहीं, जो कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ और इसका मैं गारंटी करता हूँ। ये आरती मेहरा जी बैठी है, इनकी सरकार बन गई है। मैं इनको कहता हूँ कि ये एक SIT बैठा है जो पिछले 10 सालों में 1 लाख करोड़ आया भारत में, वो किन NGO गया उसकी जांच करवाएं। अगर आरती मेहरा जी नहीं करती है तो फिर मैं भाजपा के ऊपर आरोप लगाऊंगा। हो गई है ये SIT बनवाए, मैं बता रहा हूँ 27 ऐसे लोकसभा कैंडिडेट हैं जो फॉरेन फंडेड NGO से संबंधित हैं, उनको बढ़िया मोटा माल मिला है विदेशों से। अगर इसकी जांच हो जाएगी, पूरा दूध का दूध पानी का पानी, और उसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कितने नेता हैं? 27। अवधेश जी आगे फिर आम आदमी पार्टी पे मैं कह रहा हूं कि विदेशी NGO का जो जमावड़ा हो रखा है, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ हो, चाहे बाकी जितने लोग हैं, उनकी एक बार जांच कराएं। अभी आधे लोग जेल जाएंगे, पार्टी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नहीं अश्वनी जी, आप तो भाजपा के बड़े गुणगान करते हैं, भाजपा से अपील करते हैं, अब भाजपा से ये काम नहीं करवा सकते, आप करवाइए काम। और अवधेश जी को तो मजा लेने में इतना मजा आता है, आम आदमी पार्टी का जैसे ही नाम आता है। NGO के एजेंडे पर काम करने वाले लोग राजनीति में आरती मेहरा जी अपने आला कमान को बोलिए जांच करवाएं। सारी पार्टियों को बदनाम करो, मीडिया को बदनाम करो, यहाँ के सारी संस्थाओं को बदनाम करो, वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा की है। चलिए मेरा वक्त यहीं पूरा हो गया है। हमारी आज की बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चलते चलते हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में सरकार बनने पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार नहीं बनाना चाहती, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि पत्ते अभी भी खुले हुए हैं। इंडिया न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।